हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर ईच 2 मीटर लॉन्ग। बच्चों ये 3 वायर हैं और तीनों वायर का जो लेंथ दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, तीनों का जो लेंथ है ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। और ये तीनों वायर क्या कर रही हैं यहाँ पे, ये एक रिजिड बार को सपोर्ट कर रही हैं। मतलब इनकी हेल्प से यहां पे क्या हो रहा है, एक रिजिड बार क्या हो रहा है, लटक रहा है। ठीक है, ऐसे सस्पेंड कर रहा है एक रिजिड बार। एक रिजिड बार है, इसका जो मास दे रखा है 15 kg दे रखा है, ये है एक रिजिड बार। और यहां पे ये सस्पेंड कर रहा है, इन तीनों वायर की हेल्प से सस्पेंड कर रहा है। लेकिन बच्चों यहां पे क्या लिखा है, देखो, ए रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर। तो ये जो सपोर्टेड है, सिमेट्रिकली सपोर्टेड है बाय 3 वायर। सिमेट्रिकली सपोर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर इसमें इलोंगेशन आया होगा तो जितना इलोंगेशन इसमें आया, मान लो इसमें डेल्टा एल का इलोंगेशन आया, तो इसमें भी डेल्टा एल का ही इलोंगेशन आया होगा और इसमें भी डेल्टा एल का ही इलोंगेशन आया होगा। मतलब तीनों वायर जो है सेम अमाउंट में स्ट्रेच हुई होंगी, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली। ये इस तरीके से बैलेंस हो रखा है, ऐसे तिरछा नहीं हो रखा है। अगर तिरछा होता तो ये वाला वायर ज्यादा क्या हो जाता, इलोंगेट हो जाता, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये बैलेंस हो रखा है। और ये इसीलिए यहां पे लिखा है इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली। इसका मतलब तीनों का जो इलोंगेशन है वो सेम अमाउंट में। ओके, आगे क्या लिखा है, देखो, दोज एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड द मिडिल वन इज ऑफ आयरन। तो ये बीच का जो वायर है ये आयरन का है और ये जो एंड के जो वायर है ये जो है आपके कॉपर के वायर है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायामीटर। तो बच्चों ये जो वायर का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हमें डायामीटर बताना है। मतलब इनका रेशियो बताना है, डायामीटर का रेशियो बताना है। मतलब हमें क्या बताना है, ये डायामीटर ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ आयरन, इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। देखो बच्चों ये तीनों वायर क्या कर रही है, इस लोड को बैलेंस किए हुए है। तो इस लोड की वजह से नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, फोर्स लग रहा होगा। तो ये वायर में भी क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर की तरफ बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इसी को टेंशन फोर्स बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, टेंशन बोला जाता है। किसी भी वायर में अगर आप कोई लोड सस्पेंड कर दोगे तो वो लोड की वजह से नीचे की तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है। और जितना फोर्स नीचे लग रहा है बच्चों उतना ही फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा, टेंशन फोर्स जिसे बोला जाता है या रीस्टोरिंग फोर्स जिसे बोला जाता है। तो यहां पे कह रहा है इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। तो यहां पे बच्चों ये जो टेंशन फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ वो सेम है। ठीक है, ये आपकी टेंशन फोर्स है, लेकिन टेंशन फोर्स किसके इक्वल होती है, रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होती है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वही टेंशन होगा। ओके, अब देखो बच्चों ये हमें कैलकुलेट करना है। इसे कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहली बात बच्चों, आपको देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है ना, तो आपको यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपका बच्चों स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। ओके, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है, इतना आपको आना चाहिए। देन बच्चों इसी की हेल्प से मैं यहां पे डायमीटर के लिए एक्सप्रेशन बनाऊंगा, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो देखो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस क्या होता है आपका, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये टेंशन फोर्स को ही हम रीस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं। देन स्ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ये क्या है आपका इलोंगेशन इन वायर, ये क्या है आपका ओरिजिनल लेंथ है। कैपिटल ये जो एल लिखा है ना, ये वाला एल, इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, ये क्या है आपका इलोंगेशन इन वायर। ओके, देन बच्चों इसे आगे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए, यहां पे ये डेल्टा एल आ जाएगा और ये एल ऊपर चला जाएगा। ओके, अब देखो यहां पे इसे इस तरीके, यहीं पे आगे कर देता हूं मैं इसे, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया। बच्चों ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कैसे निकालेंगे बच्चों, पाई आर का स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ओके, इतना समझ में आ रहा है। देन बच्चों ये हो जाएगा आपका एफ इंटू एल और ये पाई हो जाएगा आपका, और ये आर क्या होता है बच्चों, रेडियस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे रेडियस की जगह में क्या आ जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू ये डेल्टा एल। ओके, देन यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ इंटू एल, ये पाई आएगा यहाँ पे, डायमीटर का स्क्वायर आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4 कहां चल जाएगा ऊपर, तो ये 4 ऊपर चला गया इंटू ये डेल्टा एल। ओके, इतना समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो हमें यहाँ पे डायमीटर के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, तो डायमीटर का स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस पाई इंटू डेल्टा एल। ओके, देन बच्चों ये डी डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू आएंगी आपकी 4 एफ इंटू एल
ये आपका यंग्स मॉडुलस, ये पाई, ये डेल्टा एल। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया डायमीटर के लिए। अब देखो बच्चों, इसी एक्सप्रेशन को मैं यहां पुट करने जा रहा हूं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, डायमीटर ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ आयरन इज इक्वल टू, तो देखो यहां पे इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है ना डायमीटर का, इसे यहां भी पुट करूंगा, यहां भी पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ये यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, तो यहां पे ये डायमीटर ऑफ कॉपर निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, और ये पाई तो कांस्टेंट है, ये डेल्टा एल भी, डेल्टा एल क्या है बच्चों, देखो डेल्टा एल की वैल्यू भी सेम रहेगी। यहाँ पे तीन, यहाँ पे बच्चों इस वाली वायर का जो डेल्टा एल है, इसका जो डेल्टा एल, इसका डेल्टा एल, यहाँ पे तीनों का डेल्टा एल क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एल है। ये फोर्स देखो मैंने आपको बताया था, जो फोर्स है ना यहाँ पे यहाँ पे इस वाले केस में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों ही जगह जो आपका टेंशन फोर्स है वो सेम है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स सेम है। तो देखो ये फोर्स भी सेम रहेगा, लेंथ भी सेम रहेगा, तीनों वायर का लेंथ भी सेम है। ठीक है, ये डेल्टा एल भी सेम रहेगा, पाई की वैल्यू भी सेम रहेगी। वैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर की वैल्यू अलग है, यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो देन बच्चों यही एक्सप्रेशन यहां पे भी मैं पुट करूंगा ये डायमीटर ऑफ आयरन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन, ये पाई इंटू डेल्टा एल। ओके, इतना समझ में आया? तो ये तो कट जाएगा आपका, ये पाई भी कट जाएगा, ये डेल्टा एल भी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। अब जस्ट यहां पे वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो आयरन कितना दे रखा है, 190 इंटू 10 की पावर 9, तो यहां पे आ जाएगा आपका 190 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय कॉपर का जो यंग्स मॉडुलस है वो 110 इंटू 10 की पावर 9 है। ठीक है, तो ये कटेगा, ये कटेगा। देन बच्चों ये देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा आपका 11 1 जा 11, 11 7 जा 77 एंड 11 2 जा 22, 1.72 इतना आ रहा है ये। देन बच्चों इसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर रूट मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताता हूं आपको। अंडर रूट 1.72, अच्छा इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो आ रहा है 1.31। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में जो पीछे आंसर दे रखे हैं वो थोड़ा उनमें मिस्टेक्स कर रखी है, मिसप्रिंट है, तो वो उस आंसर मतलब एक्चुअल आंसर आपका यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।